नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा आश्चर्य करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए हम लोग इसी रीजन पे बात करते हैं। कृपया लॉजिकल सोचें, अलोल जलोल कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा आपको गलत लगे, सही लगे। तो इसके लिए हम लोग लॉजिकल बात करते हैं। और लॉजिकल बात यह है कि सामान्य प्रशासन का एक आदेश जो है बीटीएससी को भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी रिक्तियां हैं या जो भी नियुक्ति प्रकाशित की गई हैं उनमें 35% आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है वो केवल बिहार की महिलाओं को दिया जाए। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि अन्य राज्य की महिलाओं को भी इस 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, क्योंकि 35% आरक्षण जो है केंद्र सरकार के योजनाओं में भी महिलाओं को मिल रहा था। इसलिए अब इसका कारण क्या हो सकता है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब इसका परिणाम ये है कि उन महिलाओं को अब बिहार सरकार से आरक्षण ना मिलकर सामान्य कोटि के उम्मीदवार के तौर पे गिना जाएगा। वैसी महिलाएं जो बिहार से बाहर हैं वे सामान्य वर्ग में आएंगी और उनके लिए कर्तव्य का जो नंबर होगा, क्वालिफाइंग जो मार्क होगा, वो कम से कम 40 नंबर होगा और बिहार की महिलाओं के लिए 32 नंबर होगा। तो ये अंतर जो आ रहा है, इसके लिए जो है पैरामेडिकल के विभिन्न पद या डेंटिस्ट के जो पद हैं जिनका स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें थोड़ा सा त्रुटि आ रहा है, जिस पे विचार विमर्श हो रहा है। हो सकता है इस कारण से इनके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो रहा है। तो आगे जो है हमारा जो फार्मेसी का वैकेंसी है उसमें इस प्रकार की त्रुटियां नहीं हैं, क्योंकि उसमें वही लोग अप्लीकेबल हैं जो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड है। जबकि अन्य वैकेंसियों में क्या लोचा है कि उनमें कोई काउंसिल नहीं है, और जब जहाँ तक काउंसिल नहीं है तो फिर सभी लोग अप्लीकेबल होते हैं। डेंटिस्ट की वैकेंसी की बात रही तो डेंटिस्ट में एक केस चल रहा है, जिस कारण से उसमें डिले हो रहा है। ड्रेसर का जो आंसर किया आएगा उसमें इस चीज़ को सुधार करके आने का संभावना है। तो इसलिए आंतरिक रूप से जो सूचना मिल रही है कि फार्मासिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है विभाग के द्वारा, लेकिन एक अनुमान के तौर पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस प्रकार से खामियां आ रही हैं, जिस प्रकार से तकनीकी बाधाएं आ रहे हैं, बीटीएससी को इन चीज़ों पे काम करने में थोड़ा समय तो लग सकता है। और इस अनुरूप जो है सामान्य प्रशासन से लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वाजिब सी बात है कि फार्मासिस्ट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी बुलाया जा सकता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग तैयार रहें और अपने कागजात सभी बनवा लें, और हो सकता है आपका जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो अच्छी बात है।